जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 19 जुलाई 2024 प्रातःकाल की बेला जयपुर राजस्थान की इस धरती पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमको आपको प्रभु के महान अनुकंपा गुरु की दया से अवसर मिला। प्रेमियों, कुछ तो आप इसमें नए हो, जो नामदान लेने के लिए आए हो, सत्संग सुनने के लिए आए हो। समाज, देश, परिवार में किस तरह से रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, एक दूसरे के साथ परिवार में, समाज में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस जानकारी के लिए कुछ लोग आए हो। कोई लोग सत्संग सुनने के लिए आए हो जो पहले भी सुन चुके हो। कुछ साधना के हिसाब से आए हो कि हमको साधना करनी है, अंतर में हमको तरक्की करनी है। जो गुरु ने नाम रूपी मणि दिया है, उस मणि के प्रकाश से हमको अंदर में प्रकाश पैदा करना है। अलग अलग हिसाब से आए हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा आपसे कि गुरु पूर्णिमा का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद बड़ा फलदायी होता है, तो प्रसाद लेने के लिए आए हो। लेकिन कोई भी कहीं भी जाता है और जब सुनता और समझता है, तब जिस लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए आता है, उससे ज़्यादा लक्ष्य उसका पूरा हो जाता है। प्रेमियों, देश और दुनिया में किस चीज़ की कीमत है? अनाज की कीमत है, फल फूल की कीमत है, रुपया पैसा की कीमत है, लेकिन इससे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? मणि मोती जिसको कहा गया, पन्ना पोखराज जिसको कहा गया, हीरा जिसको कहा गया, नीलम जिसको कहा गया, पोखराज जिसको कहा गया, इसकी कीमत इससे ज़्यादा है। इसी को रत्न कहा है लोगों ने। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस संत मठ के सत्संग में आप आए हो, इसमें रत्न क्या है,
देखो, रत्न अगर किसी को मिल जाए तो रुपया से वो कीमती होता है। हीरा अगर मिल जाए सोना से भी कीमती होता है। सोना तो कुछ न कुछ भारत देश में सबके पास होता है। अगर नहीं भी रहे तो शादी ब्याह में नहीं कुछ होता है तो सोने की अंगूठी ही बनवा करके एक दूसरे को पहना देते हैं। गले में नहीं कुछ है तो थोड़ा ही वजन का जंजीर लाकर, जिसको मंगलसूत्र कहते हैं, ये लोग बनवाते हैं। तो सोना तो होता है और सोना को लोग संभाल के रखते हैं। किस लिए रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हमारे काम आ जाएगा। बने का श्रृंगार और बिगड़े का उपकार होगा। बने का श्रृंगार किसको कहते हैं? जैसे ये देवियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, ये जब गहना पहनती हैं तो इनकी सुंदरता बढ़ जाती है। शादी ब्याह में देखो, जब लड़की को सजाते हैं तो जेवर जिनके पास जो भी होता है सब पहना देते हैं कि इनकी इससे शोभा बढ़ जाएगी। तो यह है श्रृंगार। और हालत सबकी एक जैसी नहीं रहती है। अभी देखो, कोई अरबपति खरबपति था, लेकिन अब रंगपति हो गया, गरीब हो गया, क्योंकि ये धन दौलत तो ये माया, ये किसी की नहीं है। माया तो है रूखड़ी, तो फल की दातार, खावत खर्चत मुक्त दे और संचित नरक द्वार। यही नरक का दरवाजा भी दिखा देती है। माया तो है रूखड़ी, दो फल की दातार। माया किसको कहा गया? रुपया पैसा को माया कहा गया। तो ये क्या है? ये रूखड़ी है। दो फल को ये देती है। क्या देती है? दो फल, अच्छा और बुरा। उस माया से जो अच्छा कर्म करता है उसके लिए वही माया बड़ी फलदायी हो जाती है, सुख शांति दिलाने वाली, तरक्की दिलाने वाली हो जाती है। और जब उसमें नहीं लगाता है आदमी, उसमें नहीं खर्च करता है, तो माया का यह सिद्धांत है, रुपया पैसा का यह सिद्धांत है कि खर्च करो और नहीं तो वो खिसक जाएंगे। रहना पसंद नहीं करती हैं, वो चलते रहना पसंद करती हैं। इसीलिए देखो, बहुत से लोगों के जेब में पैसा कूदने लगता है। कहते हैं कूदने का मतलब क्या है? जैसे थोड़ा धन हुआ, थोड़े धन खल बौराई, बस वो बौरा जाते हैं, लगा देते हैं। जिसको लोग मिल जाते हैं कि इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर देते हैं और लौट करके नहीं आता है। तो माया ये किसी की नहीं हुई है। माया तो एक छाया है, और छाया को कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो छाया तो, परछाई तो पीछे पीछे छूटती चली जाती है। अगर परछाई को कोई पकड़ना चाहे पकड़ सकता है, बाह में ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो यह है माया। माया आप समझो किसी की नहीं हुई। तो जो पहले अरबपति खरबपति थे वो सब अब एक तरह से रंगपति हो गए, दो दो रोटी के मोहताज हो गए। तो कहने का मतलब प्रेमियों ये है कि ये जो अनीय रत्न है, रत्न की कीमत है। तो सत्संग में आज समझो कि रत्न क्या है। साधो या संसार में तीन रत्न है सार। तीन बातें अगर समझ में आ जाएं और लोगों को समझा दिया जाए तो अभी सब कुछ समझ में आ जाए। सत्संग वचन सद्गुरु शरण, सत्संग के वचन समझ में आ जाए, सत्संग सुनवा दिया जाए, सत्संग के वचनों का पालन करवा दिया जाए और सद्गुरु शरण, सद्गुरु मिल जाएं और उनके शरण में हम आ जाएं और उनके अनुसार चलने लग जाएं, उनके आदेश का पालन कर ले जाएं, गुरु खोज लें, गुरु मिल जाएं, गुरुमुखता आ जाए। और सत्संग वचन सद्गुरु शरण और शब्द नाम आधार, जो एक आधार है। आधार किसको कहते हैं? जैसे कहते हो
कि भाई यही एक दुकान हमारी जीने का आधार है, इतनी ही खेती, 1 एकड़ खेती, यही हमारा आधार है, इसी से हम जिएंगे, बच्चों को दिलाएंगे, ये आप कहते हो। इसी तरह से ये एक आधार है। क्या आधार है? इस दुनिया संसार से पार होने का, इस भवसागर से पार होने का यही आधार है शब्द रूपी नाम। प्रेमियों, आप समझो कि सबसे प्रथम सीढ़ी क्या है? संत मत के प्रथम सीढ़ी क्या है? देश और दुनिया में काम करने का, नाम कमाने का, और जब इस शरीर का समय पूरा हो जाए अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचने की प्रथम सीढ़ी, प्रथम स्टेप जिसको कहते हो, फर्स्ट स्टेप इंग्लिश में जिसको कहते हो, वो क्या है? सत्संग वचन। सत्संग देखो कई तरह का होता है। सत्संग तो बहुत से लोग सुनाते हैं, लेकिन सत्संगों की बातों को समझना, सत्संगों को जहन में बैठाना, यह थोड़ा लोगों के कठिन होता है। जैसे देखो, इस समय पर हम लाउड स्पीकर से बोल रहे हैं और आप काफ़ी दूर जो वहाँ बैठे हुए हो गेट के पास में, तो आप लोगों को भी यह आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। और अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ से ऐसे ही बोलूँ, तो नज़दीक का आदमी भी नहीं समझ सकता है, नहीं सुन सकता है क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो इसी तरह से वो जो ये आपके पास तक जैसे ये आवाज़ कौन पहुंचा रही है? ये एक शक्ति है, ये एक पावर है, ये एक मशीन है, वो आपके पास पहुंचा रही है। ये उस मशीन में जो करंट आ रहा है, यानी जो बिजली से वो मशीन चलती है, जो पहुंचा रही है, एम्पलीफायर जिसको कहते हैं, वो आपके पास तक आवाज़ पहुंचा रहा है। अब अगर कोई ऐसे बोलेगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई संत की वाणी हो, वक्त के गुरु सदगुरु की वाणी हो, तो वो ज़्यादा प्रभाव डालती है। अब ये ज़रूर है कि जो जैसा जीव होता है उसके ऊपर उसी तरह का असर डालते हैं। उसी तरह से समझो आपकी, यानी जैसे यानी कोई चीज़ को में आपको सुराग करना है, तो जब सुराग करना है तो आपके पास मान लो यानी कोई हथियार है सुराग करने का, बर्मा है सुराग करने का, तो या तो धीरे धीरे करो, और या तो बहुत पावरफुल यानी समझो कि बर्मा को लगाओ, ज़्यादा ताकत वाला मोटर वाला आप उसमें बर्मा लगाओ, तब सुराग बनेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ सख्त है। तो जो कर्मी जीव होते हैं, जिन पर ज़्यादा कर्म होता है, उन पर तो थोड़ा कम असर होता है, देर में होता है, होता उन पर भी है, लेकिन आप समझो देर में होता है। और जो निर्मल होते हैं, जिनके ज़्यादा बुरे कर्म नहीं होते हैं, उनके समझ में जल्दी आता है। लेकिन जो भी सतगुरु के पास पहुंच जाते हैं, वो उनको छोड़ते नहीं हैं, वो उन पर संस्कार डाल देते हैं। तो बहुत से बच्चे छोटे छोटे थे, जब गुरु महाराज सत्संग करते थे, उनके पास उनके परिवार के लोग ले जाते थे, या साथी लोग ही ले गए, तो उनके ऐसे अब संस्कार जगे कि कोई भी जय गुरुदेव नाम बोलने वाला अगर उन्होंने उनको मिल गया, साथी मिल गया, कोई विद्यार्थी स्कूल में मिल गया, कोई बच्ची पढ़ने वाली किसी बच्ची को मिल गई, तो वो याद आ जाता है कि भाई हम भी गए थे बाबा जी के वहाँ सत्संग में, जब छोटे थे क्या कहा था उन्होंने, हमको तो नहीं मालूम है, याद नहीं है इस समय, लेकिन हम भी गए थे। अब भाई जब कहीं जाना तो हमको भी ले चलना। तो उनके संस्कार पड़ गए, और वो संस्कार उनको खींच करके ले आता है, उनके समझ में जल्दी आ जाता है, और उस चीज़ को वो पकड़ लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सतगुरु जो आते हैं वो अपने निशाने के पक्के होते हैं। कहा ना, सतगुरु मेरा सूरमा करे सुरंगी शब्द सुरंगी बाण,
और मेरा मारा जो जिए, तो हाथ न गहूँ कमान। आप ये समझो सतगुरु मेरा सूरमा, कहा कि सतगुरु मेरा सूरमा है। सूरमा किसको कहते हैं? वीर को। पीर कभी हारता नहीं है, जब बहादुर होता है जीतता ही है, जीत करके ही आता है। ऐसे जिस काम के लिए सतगुरु आते हैं, कितनी भी बाधा पड़े लेकिन वो अपना काम करके ही जाते हैं, करते ही करते हैं। का सतगुरु मेरा सूरमा और करे सुरंगी बाण, यानी जो बाणी उनकी होती है वो तीर तलवार वाला बाण नहीं, पानी जो होती है उनके वचन जो होते हैं वो ऐसा यानी अंदर में जगह बनाते हैं, ऐसा यानी समझो प्रभाव डालते हैं कि मेरा मारा जो जिए, तो हाथ ना कहूँ कमान। यानी शब्दों से जो यानी मार देते हैं, शब्दों से जो लोगों को समझा देते हैं, चित हो जाता है। बड़ा कोई गुस्से में है, मार डालेंगे हम, काट डालेंगे हम। अब उसको आपने कुछ समझा दिया, कोई एक ही बात बोल दिया, एक ही बात बोल दिया, अब वो उसी से मर गया, चित हो गया। बहुत पहले की एक बात बताऊं, जब मैं नामदान लिया ही था तो एक सत्संगी के घर में शादी थी, बारात में हमको भी बुलाया था। पहले दिन तो मैं नहीं जा पाया। दूसरे दिन जिस दिन विदाई होने को था, उस दिन जब मैं गया तो पता चला कि दूल्हा का जो भाई है वो नाराज़ है किसी बात में, वो तो खाने ही नहीं जा रहा है। बहुत मनाया लोगों ने, मानने के लिए न तैयार, गुस्से में ही रहे। तो हम जा कर के उसके कहे, क्यों क्या बात है? कुछ नहीं बोला, एकदम गुस्से में। उसको पकड़ के ले गए, चल तुझको समझाता हूँ। हमने कहा देख, ये आए हैं इतने लोग और अभी घर वाले नाराज़ हो जाएं, अब इनको मारने पीटने लगें और झगड़ा हो जाए और विदाई न करें तो लांछन किसके ऊपर लगेगा? बोल, तेरे ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? और भाई ही तेरा दुश्मन हो जाएगा, कहेगा इन्होंने मेरी शादी नहीं होने दिया, उसमें भंग डाल दिया और इतने लोगों को पिटवा दिया। बोल क्या करेगा? अब देखो यही बात जो है उसके समझ में आ गई। बोला जैसा आप कहो। मैंने कहा चल हम भी चलते हैं वहाँ। ले गए उसको वहाँ, सबको बैठाया, खिलाया सबको। तो अब आप ये समझो कि ऐसे ही कोई बात लग जाती है, समझ में आ जाती है, तो आदमी चित हो जाता है। कहते हैं कोई बहुत क्रोध में हो, अब आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि जो आपके ऊपर अभी हाथ उठाने वाला है, डंडा उठाने वाला है, आपको गाली गुस्सा देने वाला है, गुस्से में है, उसका पैर छू लो तो पारा डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ऐसे ही सतगुरु जो होते हैं वो समझो कि एक तरह से इस काल के अखाड़े के पहलवान होते हैं, ये वस्ताद होते हैं। काल ने तो अपने बहुत पहलवान यहाँ बना दिया है, पैदा कर दिया है कि एक से नहीं हारोगे तो दूसरे से हारना पड़ेगा, तीसरे से हारना पड़ेगा, चौथे से हारना पड़ेगा। इस अखाड़े में तो हारते ही हारते ज़्यादातर लोग हैं, तो ये वो अखाड़ा है। लेकिन सद्गुरु जो होते हैं वक्त के जो आते हैं, भेजे जाते हैं ऊपर से, वो पहलवान होते हैं। आप ये समझो प्रेमी, गुरु महाराज ने इतना मेहनत किया और इतना समझो कि संघर्ष किया, इस संत मत के बेल को बढ़ाने में इतना मदद किया, इतना अन्य संघर्ष किया, इतना मेहनत किया कि आज तक कोई किया ही नहीं। अब आप ये समझो सबसे पावरफुल यानी समझो पर्सन किसको कहते हैं, यानी शक्तिशाली किसको कहते हैं कि जो आत्मधनी होता है, आत्मा का धनी होता है, जो इस धरती पर मनुष्य शरीर में डोलता रहता है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। प्रथम समझ लो कि पुरुष वही होता है। जैसे
प्रथम महिला किसको कहते हैं देश की? जो राष्ट्रपति की औरत हुआ करती है वो प्रथम महिला हुआ करती है, प्रथम नागरिक हुआ करती है। इसी तरह से आप ये समझो वो प्रथम पुरुष धरती के हुआ करते हैं। तो प्रथम पुरुष थे जिन्होंने संत मत की जड़ को जमाया, संत मत के रास्ते को खोला। वो कौन थे? कबीर साहब। और ये समझ लो कि सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल हमारे गुरु महाराज थे। ये इनकी तस्वीर लगी हुई, ये थे प्रेम। अभी आप इनको नहीं समझ पाए ये क्या थे और क्या है। इसी चीज़ को तो आपको 3 दिन के सत्संग में समझना है। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? आओ प्रसाद खाओ चले जाओ, आओ सैर सपाटा करो चले जाओ, 2-4 बातें स्वस्थ रहने की, टेंशन वाली बात, ये सब जो परेशानियां हैं इसको सीखो चले जाओ, सुनो और सीखो चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई गुरु होते कौन हैं और गुरु आए किस काम के लिए और गुरु से हमको क्या मिल सकता है, क्या मिला, इसको जानने और सीखने की ज़रूरत है। प्रेमियों देखो, प्रथम संत कौन थे? कबीर साहब थे। तो यह भी कहा गया है, पलटू नाहक भोगता साधु देख कर स्वान, जगत भगत सो वैर है, चारों जुग परमान। भक्तों से और दुनियादारों से हमेशा विरोध रहा है। क्यों? क्योंकि जो भक्त होते हैं भक्ति की बात करते हैं, यहाँ की बात कुछ तो करते हैं, कुछ उधर की भी बात करते हैं, गुरु की महिमा गरिमा के बारे में बताते हैं, जो प्रभु का दर्शन अंतर में करते हैं उनके बारे में, उनके लोक के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो दुनिया वाले उसका विरोध करने लगते हैं। क्यों विरोध करने लगते हैं? इसलिए विरोध करने लगते हैं, कहते हैं ये तो किसी ने बताया ही नहीं। बड़े बड़े विद्वानों को मैंने सुना, बड़े बड़े प्रवचन वालों को, कथा सुनाने वाले, भागवत सुनाने वाले, महाभारत सुनाने वाले, वेद की अनेक ऋचाएँ सुनाने वाले, अर्थ बताने वाले, तो ये बात बताई नहीं। तो ये कौन है? ये तो हद वाले हैं। कहते हैं ना, हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध। तो वो तो समझो साधु लोग भी बता देते हैं इनके बारे में, देवी देवताओं के बारे में बता देते हैं, इसमें भी बता देते हैं, साधक भी बता देते हैं। बेहद रहे सो साध और हद बेहद दोनों तजे, ताकर मता अगाध। तो वो अगाध मता वाले होते हैं, जहाँ जल्दी पहुँच नहीं हो पाती है, जो जल्दी कोई देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, तो उसका बड़ा विरोध होता है। कबीर साहब का बड़ा विरोध किया लोगों ने, गोस्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा विरोध किया। आप पे समझो पलटू को लोगों ने जिंदा जला दिया, तबरेज की खाल खींच ली। देखो मीरा जब ऊपर का वर्णन करने लगती थी तो समझो कि उसको जहर पिलवाया गया। तो इस तरह से हमेशा विरोध हुआ है। जो संत मत के संत आए हैं उनका लोगों ने विरोध किया है, लेकिन जब वही समझ गए तकी मियाँ और वही समझ गए आपके समझो कि और लोग जो काशी के थे गोस्वामी जी महाराज को, तब उनका विरोध खत्म हो गया। कबीर साहब को जब समझाओ, कौन? वो जो पंडित पढ़ लिख करके आया था। पहले क्या होता था, जाते थे यहाँ पढ़ने गुरुकुल में, और गुरुकुल में पढ़ाई करके और किताबों को लाद करके बैलगाड़ी पर ले करके आते थे वापस। तब कहते थे ये इतने वेद का अध्ययन किए हैं, इस वेद का, ऋग वेद का, साम वेद का, अथर्ववेद का, आप ये समझो अथर्वण वेद का, ये सब बताते थे, ऋग्वेद का, ये यानी समझो अध्ययन किए हैं। तो एक वेद के पाठी होते, 2 वेद के, 3 वेद के, 4 वेद के पाठी होते, ये इतने पुराण को याद किए हैं, इन पुराणों की जानकारी इनको है, इन शास्त्रों की जानकारी है। वही लोग जो शास्त्रों की जानकारी रखते थे, शास्त्री कहे जाते थे, आचार्य कहे जाते थे, पढ़ाई करके आते थे।
तो अब उनको क्या पता संत को, वो तो जो पंडित पढ़ करके आया अब उसके समझ में आएगा कि संत कौन होते हैं, क्या होते हैं और क्या कर सकते हैं। तो लाद करके बैलगाड़ी के ऊपर किताबों को आया, घर में पहुंचा। उसकी जो माँ थी कबीर साहब के पास जाती रहती थी। तो जैसे बच्चा पैदा होता है कुछ नहीं जानता है, ऐसे पहली बार जब लोग आते हैं तो संत मत को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कहा गया कि प्रथम सीढ़ी ये सत्संग है। सत्संग जो बराबर सुनते रहते हैं, सत्संगों में आते रहते हैं, उनको जानकारी हो जाती है, उनको विश्वास हो जाता है। तो माँ को हो गया था विश्वास कि ये वक्त के संत हैं जिनको लोगों ने महापुरुष कहा है, ये हमको वो चीज़ दे सकते हैं जो दुनिया की चीज़ कोई नहीं दे सकता है। ये हमको परम धाम पहुंचा सकते हैं, परम गति दिला सकते हैं, ये हमको जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा दिला सकते हैं। इसकी जानकारी पंडित जी के आनी माँ को हो गई थी। तो लड़का जब लौट करके आया पढ़ लिख करके है तो माँ के खुशी का ठिकाना नहीं। इतने दिन के बाद माँ ने देखा, हृदय से लगा लिया, पढ़ लिख करके आया, काबिल बन करके आया, जो काबिलियत लेकर के आया अब उससे 2 रोटी कमा करके लाएगा, खिलाएगा, अब हमारे पास रहेगा, इसका हम शादी ब्याह कर देंगे और ये हमारी बहू जो आएगी दोनों मिलकर के सेवा करेंगे। बहुत खुश। तब जब वो आया तो लोग उसके पास मिलने के लिए आने लगे। तो शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ किसको कहते हैं? एक सवाल कोई करता और दूसरा उसका जवाब देता था। जैसे एक तरह से शास्त्रार्थ इस समय अब कहाँ हो रहा है? कोर्ट कचहरियों में हो रहा है। एक वकील कोई पेश करता है तर्क और दूसरा वकील जो होता है, काबिल होता है, वो बताता है नहीं ऐसा फैसला इस सन में इस केस में हुआ था, ये देखो इस धारा में ये चीज़ लिखा हुआ है। वो उसका जवाब देता है और फिर वो उसको दूसरा वकील उसी को कहता है नहीं ऐसा भी हुआ है कभी, ये देखो ये दलील है कि इस केस में ऐसा भी हुआ है। तो अब जैसे यहाँ ये होता है, ऐसे शास्त्रार्थ लोग करते थे कि भाई राम किसके बेटा हैं, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, उस समय कैसी परिस्थिति थी, क्या था, तब उसी को वो बताते हैं कि इस स्थान पर हुआ था, इस समय पर हुआ था, इसके ये लक्षण मिलते हैं कि उस समय पर ऐसी स्थिति थी जो इन किताबों में लिखा हुआ है। तो अब आज लोग आने लगे और बातचीत करने लगे। तो फिर जो है किसी ने कहा भाई कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने में कोई जीतता नहीं है, कोई नहीं जीतता है उनसे। वो जो जाता है उसी को हरा देते हैं। यहाँ तक कि तमाम जो है यानी इस्लाम धर्म के मानने वालों ने उनकी बात को कबूल कर लिया, शेख तकी जैसों ने कबूल कर लिया। तो भाई वो जो है हारते नहीं है, जीत जाते हैं। अरे बोला मैं हराऊंगा। ये बताओ जितना मैं पढ़ करके आया हूँ, कोई पढ़े? ये किताबों की देखो ढेर लगी हुई है, देखो ये किताबें, ये सब मैं पढ़ के आया और मुझे सब याद है। संयम नियम से वहाँ रखते थे। अब यहाँ तो कोई टॉफी खा रहा है, कोई चुंगम खा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो स्मरण शक्ति सही रहेगी? नहीं रहेगी। और अगर कहीं भांग वाली टॉफी मिल गई, कहीं अगर कोकीन अफीम वाली टॉफी मिल गई बच्चों को, तो वो तो पागल जैसे नशे में पड़े रहे। माँ तो हिलाती रहेगी, माँ डुलाती रहेगी, माँ भी कहाँ तक देख पाती है, पिता भी हारे थके काम से आते हैं, तो कहाँ तक देख पाते हैं कि बच्चा कितने बजे तक पढ़ रहा है। और जब हिलाएंगे डुलाएंगी तो कहेगा देर तक पढ़ा हूँ, सोने दो माँ। अब उसको क्या पता। ध्यान नहीं रखोगे आप लोग अगर बच्चों का, तो ये सब नशेड़ी हो जाएंगे और फिर वो नशा छोड़ा नहीं पाओगे आप लोग। पैसे के लालच में देखो आदमी क्या कर रहा है,
कहाँ चला गया वो परोपकार? दूसरे बच्चे को लोग अपने बच्चे की तरह से पढ़ा करके सिखा करके और योग्य बनाते थे कि किसी दिन यह हमको याद करेगा कि भाई इन्होंने हमको समझाया बताया था। और अब बच्चों के चरित्र को गिराने में, बच्चों के खान पान बिगाड़ने में पैसे के लिए लोग संकोच नहीं कर रहे हैं। तो प्रेमियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि जब ये स्कूलों में जाते थे, जिसको गुरुकुल विद्यालय कहा जाता था, वहाँ का सब नियम अलग था, संयम से लोग रहते थे। आज की तरह से यह जो बोर्डिंग है, ये जो अन्य हॉस्टल हैं जिसमें बच्चे रहते हैं, उसी में जाओ अगर खोजने लग जाओ, तलाशी हो, जब तलाशी होती है तो उसी में छोटी छोटी पुड़िया मिलती है। किस चीज़ की मिलती है? वो पुड़िया में जो चीज़ रहती है, वो जो तलाशी लेते हैं पुलिस वाले, वार्डन, यानी जो वहाँ के कर्मचारी तलाशी लेते हैं, उनको भी नहीं मालूम ये क्या चीज़ है। लेकिन जब लेबोरेटरी में भेजते हैं, प्रयोगशाला में भेजते हैं, जांच होती है, तो कहते हैं ये तो बड़ी नशीली चीज़ है। तो ऐसा नहीं था। वहाँ पर सिखाया जाता था खान पान कैसा होना चाहिए, चरित्र किस तरह से होना चाहिए, स्वस्थ किस तरह से रहा जाएगा, किस तरह से व्यवहार किया जाएगा। प्रातः काल उठकर रखना था, माता पिता गुरु नाम ही माथा। जब पढ़ने के लिए गए थे तो गुरु वशिष्ठ ने ही सिखाया था कि सुबह जब उठो तब माता पिता का पैर छुओ, धरती माता का पैर छुओ, गुरुजन को प्रणाम करो, उनको सिखाया गया था। तब आज की तरह से ये बच्चे जो फिल्मी गाना गाते हुए उठते हैं, उठते थे? नहीं उठते थे। प्रातःकालीन श्लोक पढ़ते हुए उठते थे। यम ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्रमरुतायुष्टवन्ति दिव्ये स्तवे या सांग वेद पदक्रमोपनिषद गायन्ति अंसामगा यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यस्य हि योगिनो यशंतन्न विदुः सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। सबको प्रणाम करते थे। ये श्लोक बचपन में जो हम लोगों के पिताजी ने याद करा दिया था, आज भी याद आता। तो प्रेमियों, माहौल बदलता चला जा रहा है। सत्संग के वचनों को सुनोगे, अमल करोगे, तब तो उसका फायदा उठाओगे, नहीं तो इसी तरह रोते रह जाओगे। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्ची बिगड़ रही है, कहना नहीं मान रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, आवारा बनकर घूम रहा है। बताओ क्या करें? घर का संपत्ति बर्बाद कर दे रहा है। इसी तरह से रोते रहो, रोते हुए पैदा हुए और रोते रोते ऐसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। जिस काम के लिए आए हो वो काम नहीं कर पाओ। तो मैं आपको बता रहा था कि आया यानी तो आवाज़ में बताया कि भाई कबीर साहब को कोई हरा नहीं पाता है। तो उसने कहा मैं हराऊंगा। तो माँ से बोला, अब यह मर्यादा रही कि माता पिता को प्रणाम करके लोग घर से जाते थे। जैसे इस समय पर आप फोटो को कुछ लोग प्रणाम करते हो, कुछ लोग पत्थर की मूर्ति को जिनको भगवान मान रखे हो उनको प्रणाम करके जाते हो कि दुकान में बिक्री ज़्यादा हो जाए, दफ्तर में हमसे झगड़ा ना हो जाए किसी से, हमारा दिन बढ़िया से निकल जाए, हम ट्रैफिक के बीच में, सवारियों के बीच में आराम से जाएं और पहुंच जाएं, वापस आ जाएं, फिर अपने बच्चों का मुँह देखें, इनके बीच में रहें। तो जिस तरह से आप बहुत से लोग प्रणाम करते हो, ऐसे लोग माता पिता गुरुजन को प्रणाम करके तब फिर अच्छे काम के लिए जाते थे, कहीं भी जाते थे। बुरा कर्म तो जल्दी लोग करते ही नहीं थे, क्योंकि लोगों को मालूम रहता था बुरे का फल बुरा मिलता है, इसलिए बुराई से दूर ही रहते थे। तो माता का प्रणाम छुआ, कामा मैं जा रहा हूँ शास्त्रार्थ करने। किससे? माने कहा किससे? तो बोले पंडित जी कबीर साहब से। उसने कहा बेटा उनसे शास्त्रार्थ तो मत करना। अरे बोले क्यों नहीं करेंगे, सबको हरा दिया, मैं देखता हूँ मुझे कैसे हराते हैं। अरे बोले तू हार के ही आएगा अगर तूने जीत किया तो। बोला ये बात मैं नहीं मानूंगा, इतना दिन पढ़ाया लिखाया आपने, कैसे इसकी जानकारी हो पाएगी कि हम कुछ पढ़ पाए नहीं कर पाए, माँ मुझे भेज दो। बोले अच्छा जा, जब तू नहीं मानता है लेकिन हार के आएगा।
तो गया। अब जब गया तो कबीर साहब तो उठे और जब देखा चंदन मंदन टीका, बहुत से लोगों ऐसे गोस्वामी जी ने परास्त किया। कैसे? व्यवहार से। आप ये समझो कबीर साहब ने जितने संत आए, गुरु महाराज हमारे आज में कोई आ जाता तो नीचे बैठ जाते थे जमीन में। अब वो जब गुरु महाराज जमीन में बैठ गए वो भी नीचे बैठे। छोटापन हमेशा कहते हैं ना, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, स्वामी कहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। तो बड़े प्रेम से इनको कबीर साहब ने प्रणाम किया पंडित जी को। और ये भी जब वो किया तो ये भी झुके, बैठाया। तो कहा कैसे आपका आना हुआ? बोले मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। देखो अब आप, अहंकार में कितनी बदबू आती है। बातों से ही पता चल जाता है कि अहंकार टपक रहा है बातों से। कहा मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। तो बोले भाई शास्त्रार्थ तो करना मुझे आता नहीं, मैं तो सेवक हूँ, सेवा करता हूँ। बोले नहीं, लोग कहते हैं कि आपसे सब हार गए, काशी बासी हारते चले जा रहे हैं, जो आ रहा है वो सब हारते चले जा रहे हैं। तो कहा मैं तो हारा पड़ा हूँ सबसे, मैं कहाँ जीत रहा हूँ? मैं तो किसी से लड़ता ही नहीं हूँ, तो क्या जीतूँगा, क्या हारूँगा? वो तो जो लड़ता है वो हारता है, जीतता है। भाई मैं तो लड़ाई करते नहीं हूँ। तो बोले नहीं, शास्त्रार्थ करूँगा। बोले भाई हम तो बता रहे हैं, मश कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने तो समझो हाथ में कलम भी नहीं लिया, कागज पर हम कुछ लिखे नहीं, तो हम क्या जान पाएंगे? आप तो पढ़े लिखे विद्वान हो, पढ़ लिख करके आए हो, आप तो विद्वानों से शास्त्रार्थ करो, मैं आपसे क्या शास्त्रार्थ करूँगा? कहा तो नहीं करोगे? भाई क्या करूँ आपसे शास्त्रार्थ, आपसे क्या शास्त्रार्थ करूँ मैं? कबीर साहब ने कहा, कहते हैं ना, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहज, काम जलन मन बश करन, गगन चढ़न मुश्किल। पढ़ना लिखना तो ये बहुत आसान है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ये काम जलता है। अभी गंदी किताबों को कोई पढ़ने लग जाए, मोबाइल में जो समाचार आता है और जो सीनरी आती है उसको अभी कोई देखने लग जाए तो काम की भावना प्रज्वलित हो जाती है, कामी पुरुष हो जाता है। बड़ा शांत स्वभाव का हो लेकिन कामी कुत्ते की तरह से इधर उधर भटकने लगता है, खोजने लगता है अपना हविष पूरा करने का हिसाब। तो अब आप ये समझो प्रेम कि कहा भाई पढ़ना लिखना तो ये तो एक चातुरी है, तो हम क्या आपसे बात करें, आपसे क्या हम शास्त्रार्थ करें? तब पंडित जी ने कहा तो थे आप लिखो कि हम हार गए और ये पंडित जी जीत गए, ये जीत गए। तो कहे भाई हमको तो बताया पढ़ना लिखना कुछ आते नहीं, हम क्या लिखें? अब यह है कि आप लिख लो और लो हम दस्तखत कर रहे। तो उन्होंने लिखा कि मैं हारा और ये पंडित जी जीते और दे दिया, तो दस्तखत कर दिया। अब ले करके वो गया तो माँ से कहा मैं जीत के आया, माँ देखो ये सर्टिफिकेट लेकर आया, आप तो विश्वास करोगे? तब उन्होंने कहा भाई सोचा अपने मन में कि ये कैसे हो गया, ये मेरे विश्वास में कमी है या उनकी प्रभुता में कमी है, उनके पावर में कमी है, उनमें कमी है, बात क्या? तो कहा कि पढ़ो, क्या लिखा? कहा देखो ये लिख करके दस्तखत करा के लाए हैं। यह कहते हैं ना कि कही बात झूठी और लिखा पढ़ी वाली बात पक्की, मुहर लग जाता है, इसीलिए लिखा पढ़ी कर लेना चाहिए। ऐसे ही बहुत से लोग कह करके मीठी मीठी बात करके और पैसा ले लेते हैं, कहते हैं ज़मीन खरीद लो, अभी तो ये महंगी होने वाली है, ले लो अभी पैसा दे दो और हम तुम्हारा लिख देंगे, जब पूरा पैसा दे दोगे रजिस्ट्री कर देंगे। और पैसा ले लेते हैं विश्वास में, दे देते हैं लोग, लिखा पढ़ी नहीं होती है, कागजी कार्रवाई कानूनी नहीं होती है
और फिर बाद में लटकाते रहते हैं, बाद में देते भी नहीं हैं, देते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, कुछ न कुछ हजम ही कर लेते हैं। आदमी थक जाता है मांगते मांगते, हर तरह से साम दाम दंड भेद अपना करके पैसा लोग ले ही लेते हैं, हालांकि फलता नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। वही पैसा फिर और कोई लेकर चला जाता है, उनकी ठगी हो जाती है, उनको अस्पताल में जाना पड़ता है, पेट भी फड़वाना पड़ता है, पैर भी कटवाना पड़ता है ऑपरेशन करा करके, और पैसा भी देना पड़ता है। तो जहाँ का पैसा वहीं चला जाता है, उनका कुछ नहीं रह जाता है। तो ऐसे ही समझ लो आप प्रेमियों कि लिखा पढ़ी पक्की मानी जाती है। तो कहा देखो मैं लिखा के लाया हूँ, पंडित जी ने माँ को कहा देखो मैं लिखा के लाया हूँ, ये उनका दस्तखत है। तो माँ ने कहा अच्छा पढ़ो, तो क्या लिखा है? तो पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं हारा, मैं जीता और ये पंडित जी हारे, मैं जीता और ये हारे, कबीर दास लिखा हुआ था। तो उन्होंने पढ़ा तो कहा है ये उल्टा कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया? ये कहा क्या उल्टा हो गया? कहा मैं हारा ये जीते लिखा था, और ये कह रहे हैं मैं जीता हारा, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया बताओ? तो कहा कि माँ मैं क्या करूँ, मैंने ही तो लिखा था, वो तो लिखे भी नहीं, और मेरी ही राइटिंग कैसे गलत हो गई? फिर जाता हूँ। फिर गए, बोले कि वो गलत हो गया जो आपने लिखा था। अरे बोले तो सही कर लो। कबीर साहब बोले थे गलत हो गया सही कर लो। क्या गलत हो गया, क्या सही करना है आप? बोले ये तो ऐसा हो गया कि हाँ मैं जीता या हारे। तो बोले फिर लिख लो, फिर से लिख लो, लो फिर से दस्तखत कर दें। अब फिर लिखे और दस्तखत कराया, और जब लेकर के गए अम्मा के सामने जब पढ़ा तब फिर वही निकला कि मैं जीता और ये हारे, मैं जीता और ये हारे। तब उन्होंने माँ ने कहा अब तो सोच वो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी ऐसी शक्ति कर रही है, कौन सी किस हिसाब से हो रहा है? तेरे नज़रों में कोई फ़र्क है कि तेरे हाथों में कोई यानी समझो फ़र्क डाल देता है, क्या है? इसको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन आसानी से जल्दी लोगों के समझ में नहीं आती है जब सम्मान का भूख होता है। दो ही चीज़ देखो प्रेमियों परमार्थ में बाधक डालती हैं, यही समझो परमार्थ से दूर करती हैं धन और मान। यही दो चीज़ यानी नुकसान करती हैं। और धन की इच्छा जब रखता है आदमी, मान की इच्छा जब रखता है, तब यानी समझो कि उसका चरित्र भी गिर जाता है। इसलिए लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। सचमत में इसी को मना किया गया कि बस अपने ज़रूरत का, अपने प्रारब्ध का, अपनी इच्छा यानी जो संत मत के हिसाब से है आपको, उसी इच्छा के अनुसार आप कोई चीज़ मांगो, कोई चीज़ लो, कोई चीज़ रखो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन विरोध अब भी नहीं ख़त्म हुआ, विरोध और बढ़ता ही चला गया। अब आप ये समझो और लोगों का हमला शुरू हो गया कि जैसे कोई एक अगर आजकल के पार्टी में विरोधी हो जाए, या जाति के संगठन में विरोधी हो जाए, या और कोई संगठन मजदूरों का बना हुआ हो, यूनियन बना हो, उसमें विरोधी हो जाए, तो वो विरोधियों की टीम तैयार कर लेता है, बहुत मेहनत करता है। संगठित करने में उतना भले नहीं, लेकिन विरोध में बहुत लोगों को तैयार कर लेता है। जैसे संगठनों में भी कुछ जगह देखा जाने लग गया। अब जब संगठ बढ़ी है तब उसमें वो अपनी टीम बनाने लग गए। तो उसमें क्या होता है, मनमुखता बढ़ती चली जाती है, और ये जो मन है इस तरफ ज़्यादा बढ़ता है, मान सम्मान की तरफ, धन की तरफ, प्रतिष्ठा की तरफ, इधर मन ज़्यादा ले जा रहा है। कारण क्या है? यही इंद्रियों के भोग के कारण ये जो खान पान है, ये जो है, ये सम्मान का भूत, संग दोष, अन्न दोष, ये सम्मान का भूत सवार कर देता है। तो अब और बड़ी टीम बन गई, लंबी टीम बन गई इनकी। उसके कारण क्या था? ये लोग कर्मकांडी थे,
कर्मकांडी किसको कहते हैं? जैसे ये मूर्ति पूजा है, और ये गंगा स्नान है, और ये आपका कथा भागवत प्रवचन, और ये सत्यनारायण कथा, और ये महाभारत की कथा, और ये सब इसको करना कराना, हनुमान चालीसा पढ़ना, और ये सब ये क्या है? ये सब कर्मकांड के अंतर्गत आता है। ये जो पिंडदान है और ये जो गौदान है, यह सब किस में आता है? यह सब कर्मकांड में आता है। और ज्ञान कांड में आइए समझो कि ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये इससे अलग हैं। तो ये कर्मकांडी थे उस समय पर लोग। कारण यही था कि कर्मकांड बहुत दिनों से चलता चला आ रहा था। कर्मकांड से लोगों को फायदा हो रहा था तब कि जब श्लोक को पढ़ते थे, जब वेद का अध्ययन करते थे, वेदों में जो लिखा हुआ है देवताओं को बुलाने का, देवताओं को खिलाने का, देवताओं को खुश करने का, जब ये तरीके से वेद मंत्रों के द्वारा बुलाते थे, उनको आहुति देते थे, खिलाते थे, तो लोगों को फायदा होता था। देवता खुश हो जाते थे, देवता धन धान्य से धरती को संपूर्ण कर देते थे, सुख शांति रहती थी। लेकिन जब वो चीज़ें खत्म हो गई, वो पढ़ाई खत्म हो गई। संस्कृत ही विद्या शुरू में थी, शुरू में संस्कृत विद्या ही थी, और कोई विद्या ही नहीं थी। अब संस्कृत का लोप होता चला जा रहा है। संस्कृत कोई पढ़ना चाहता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें जबान को तोड़ना पड़ता है। संस्कृत जब जानते थे लोग तो वेद संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत जब खत्म होने लग गया धीरे धीरे, तो भारत देश की संस्कृति ही खत्म होती चली गई। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। तो बस वही रामायण नमः शिवाय नमः स्वाहा, स्वाहा ही स्वाहा में सब स्वाहा हो रहा है। तो अब आप समझो कि उस समय पर कर्मकांड बड़ा जोरों पर था, और संत मत से परे की चीज़ है। जैसे आपको बताया बेहद, ये बेहद का है, हद तक ही जानकारी रहती लोगों को। जैसे भारत देश का हद है, बॉर्डर है, अब बॉर्डर तक आप चले जाओ तो पूरी जानकारी हो जाएगी आपको कि इधर क्या है, पेड़ हैं, पौधे हैं, घर है, और किस तरह के लोग खेती करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। लेकिन बॉर्डर के उस पार आप जा नहीं सकते हो, हद में ही आपको रहना, तो उधर की जानकारी नहीं रहती। लेकिन मान लो किसी को वीज़ा मिल गया उधर जाने का, और चला गया वहाँ देख आया, तो उधर की भी जानकारी हो जाएगी। लेकिन जब वो बताएगा कि ऐसा है उधर, तो जल्दी विश्वास नहीं होगा। ऐसे ही समझ लो कि ये जो हद है इस देश का, दुनिया का, इस संसार का, इन आँखों से देखने वाली चीज़ों का, इसका जो हद है, उस हद से जो आगे निकल जाता है, पार हो जाता, उस पर जल्दी लोग विश्वास नहीं करते हैं। उसको लोग पागल कहने लगते हैं। मीरा जब कोई बात बता देती थी, वर्णन कर देती थी, जब यह संत कोई बात का वर्णन कर देते थे, तो लोग उन्हीं का विरोध करने लगते थे। देखो तबरेज को, तबरेज का समझो खाल फांसी लटका दिया था, देखो उनको तबरेज की खाल खींच ली थी। तो इस तरह से समझो कि इस तरह से करते थे। देखो आप ये समझो कि शिवली, और ये आप समझो कि बहुत से ऐसे हुए हैं फकीर कि जो पाबंद नहीं थे कुरान के, तो कुरान के पाबंद वालों ने उनका बड़ा विरोध किया और बहुत सताया, बहुत परेशान किया। तो जो कबीर साहब बोलते थे, जो ये संत मत चला आ रहा है, जिसकी बेल समझो गुरु महाराज ने फैलाया, संत मत को फैलाया, हम आप जिस बेल को फैला रहे हैं, देश दुनिया में फैलेगा। ये एक यही मत, संत मत ही कुछ समय के बाद रहेगा। तो इसको उन्होंने खूब बढ़ाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया, लोगों को समझाने की कोशिश किया। जो उनके पास गए संतुष्ट होकर के ही आए, लेकिन लोग जाने ही नहीं देते थे, विरोध करते थे। तो क्या हुआ, विरोध बहुत बढ़ा। अब ये सब लोग जितने विद्वान थे काशीवासी, ये हार गए, कहे अब इनके आगे कोई बस नहीं चलेगा, अब इनकी करो बेइज्जती।
अब जब इनकी बेइज्जती हो जाएगी तो जनता अपने आप इनके पास नहीं जाएगी, नहीं तो कितना ही रखवाली करते रहो, चुपचाप ये चले आते हैं। वो देखो खरिया की और उसकी औरत और सब जो वो गई करिया जो गई यानी गोस्वामी जी के पास, बेचैन हो जाती थी, नींद नहीं आती है, पैकली हो जाती है। जब कोई संस्कार ऐसा होता है, पड़ा रहता है और सुनता है, आदमी जग जाता है, तब उसको जल्दी नींद नहीं आती है बगैर देखे, बगैर पहुँचे हुए। तो कहा भाई ऐसे नहीं रोक पाएंगे, अपने बच्चों को ही नहीं रोक पाएंगे तो इनकी बदनामी कराई जाए। तो सोचे विद्वान लोग बैठ करके क्या बदनामी कराई जाए। बोले कि ढिढोरा पिटवाओ। तो कबीर के यहाँ भंडारा है और सबको खाने के लिए चलना है। पूरे काशीवासी को कबीर के यहाँ कल भंडारा खाने के लिए चलना है। अब ढिढोरा काशी में पिट गया। अब कबीर रात तो अपना उधर रहते थे बाहर नदी के उस पार। सुबह सुबह सब लोग उठे तो आज की तरह से पत्तल तो था नहीं और किराए पर कोई बर्तन भी नहीं मिलता था, टेंट हाउस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तब अपना अपना बर्तन लेकर के लोग खाने के लिए जाते थे। तब वो थाली और लोटा ले कर के चल पड़े लोग। लाइन लग गई। कबीर साहब ने पूछा, कहा भाई ये कौन है? तो लोगों ने कहा ये लोग भंडारा खाने आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अरे आप यहाँ आ रहे हैं? हमारे यहाँ? हमारे यहाँ भैया कौन सा भंडारा है? हमने कौन सा भंडारा आयोजित किया है? बोले आपने ढिढोरा पिटवाया है कल, पूरे काशी में पिटवा दिया ढिढोरा कि कबीर के यहाँ भंडारा होगा, कबीर के यहाँ जो है खाने के लिए चलना हो, आप यहाँ आ रहे हैं। अरे उन्होंने कहा आप पिटवाया है इन्होंने, अब मरवाया इन विद्वानों ने। अब तो ये शाम रह नहीं जाएगा इसमें, अब तो भैया भागे ही भलाई होगी। कहते ना कभी मारे मर्द और कभी भागे मर्द। मौका मिले तो भाग जाना चाहिए, नहीं तो जान चली जाएगी, जान का खतरा हो तो छोड़ करके चला आना चाहिए। गुरु की दया होती है, फिर हो जाता है, फिर सब कुछ मिल जाता है। तो जान का खतरा देख कर खिसक गए, कमंडल उठाए, अपने लकुटी जो जिस पर साधना करते थे बैठ करके लेकर के चल पड़े, चले गए। अब लोग आए तो वहाँ पर देखा कुछ नहीं। बोले यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ क्या होगा, कैसे हो, यहाँ क्या खिलाएगा, कबीर कहाँ गया, कबीर कहाँ गया, कहाँ गया वो। अब लोग बोले भाई बैठो, जो आश्रम पर दो चार रहते थे बैठाए। बोले अब तो गुरु महाराज ही लाज रखेंगे, नहीं तो अब तो हम ही लोग फ्रंट में आ गए, अब तो हमारे ही सिर के बाल ये जूतियों से लोग उजाड़ेंगे। तो बैठ गए। अब क्या होता है देखो, जो इच्छा कीन्ही मन माही, अब पूर्व प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। भगत की जो इच्छा होती है, निर्मल स्वच्छ इच्छा हो, छल कपट उसमें न हो, स्वार्थ न हो उसमें, तो उसको गुरु मालिक पूरा करते हैं, प्रभु पूरा करता है। तो कबीर साहब ने इच्छा किया कि भाई आए हैं तो इनको खिला दिया जाए। ओ शक्तियाँ आ करके अड़मा गड़मा महिमा लगमा, और ये कामधेनु का वृक्ष ये सिद्धि सिद्धि सब आ करके और वहाँ पर लग गई इंतजाम। और सामान आ गया, फटाफट गिरने लग गया। वही ताजुब कर रहे हैं कहाँ से आ रहा है, रसोईया आ गए, बनाने लग गए। अब आप ये सोचो कि जहाँ से यह कला उतरी है बनाने खिलाने और इसकी जो कला उतरी है वही लोग आ जाएं। जैसा मास्टर जो पढ़ाता है बच्चियों को जो ये मास्टरनी सिखाती हैं कि इस तरह से सब्जी बनाओ, खीर बनाओ, पुआ पकौड़ी बनाओ, वही अगर बनाने लग जाएं तो कितना बढ़िया बनेगा। ऐसे ही इतना स्वादिष्ट भोजन बना।
कि एक एक दो दो पूड़ी जिनको खाने का था, 8-8 पूड़ी 10-10 पूड़ी दबा के खाए। इतना स्वादिष्ट भोजन कहीं मिला ही नहीं। जो एक एक लोटा खीर पीते थे, एक एक बाल्टी खीर पी गया, पेट नगाड़ा हो गया पूरा। और पेट पर हाथ फेरते हुए फिर जब जाने लगे, वारे कबीर वारे कबीर वारे कबीर, ऐसा भोज किया कभी जिंदगी में नहीं खाया था। अरे वारे कबीर वारे कबीर। अब कबीर साहब उधर से जब आए, उधर से, अरे महाराज आप नहीं थे लेकिन आपके भक्तों ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया। और वारे कबीर वारे। तब कबीर साहब बोले, ना कुछ किया न कर सका, और न करने योग्य शरीर, और जो कुछ किया साहब किया। अतः से भया कबीर। सोचा उन्होंने, करने वाले वो साहब, वो उनको साहब कहते थे। किसको? सतपुरुष को। सत साहब उनका नाम ही रख दिया था उन्होंने। वर्णात्मक नाम में उस समय वो शक्ति आ गई थी। तो कहा जो कुछ किया साहब किया। ता से भया कबीर। देखो कबीर के शरीर को सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, प्रतिष्ठा मिल रही है, और करने वाला तो दूसरा किया। तो बहुत समझो कि उन्होंने इस तरह से संघर्ष किया। ऐसे गुरु महाराज ने भी संघर्ष किया। तो ये जो काम है गुरु का, ये जो मिशन है हम आप पूरा करने में लगे हुए हैं, इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इसको तो झेलना भी पड़ेगा ही। अभी तक आपने क्या झेला? अभी तक तो मीठा मीठा ही मिलता रहा, अब कड़वा भी मिलेगा। लेकिन जब घर में बैठे रहोगे, सबका सम्मान करोगे, निकलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तब क्या मिलेगा? बाहर आदमी निकलता है तो कभी ठंडी भी मिलती है, कभी गर्मी भी मिलती है, कभी अच्छा भी मिलता है खाने को, कभी रूखा सूखा ही मिलता है, कहते हैं। कभी हनी का आना, और कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी नहीं बना। तब तीनों का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? 4 तरह की सब्जी आ गई, खीर भी आ गया, मिठाई भी आ गई, खा लिया। दूसरे दिन खाली सब्जी ही मिली, दाल मिला। तीसरे दिन खाली सूखी रोटी और चटनी ही मिली। तो तीनों का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? गरीब के यहाँ भी रुक गए, अमीर के यहाँ भी रुक गए, सब जगह आप अमीर के यहाँ ही अगर रुकते रहोगे तो गरीब के यहाँ कार्यकर्ता जो जाते हो हफ्ता वक्ता, उसका अनुभव कैसे कर पाओगे? तो हर तरह का इसमें अनुभव भी हो जाएगा आपको। और आप ये समझो कि हर तरह के लोग तैयार हो जाएंगे अगर थोड़ा आप मेहनत करोगे। देखो कोई भी मिशन को जब आगे बढ़ाना होता है तो उसमें हर तरह की ज़रूरत होती है। जैसे कोई पिक्चर कोई बनाता है आजकल, उदाहरण दे करके नई चीज़ों के, नई चीज़ का ही उदाहरण देकर बताता हूँ। तो उसमें कोई बताता है कि ऐसे नाचो, और ऐसे हाथ करो, ऊपर करो, ऐसे उठो बैठो कूदो, कोई वो बताता है। और कोई वो कहानी लिखता है कि इस तरह से ये करेंगे तो एक के बाद दूसरा आता जाएगा, तीसरा आता जाएगा, तो ये लोग देखते रहेंगे, उठ करके नहीं जाएंगे, मन लगा रहेगा कभी इसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है। कोई ऐसा होता है जो कैमरा लेकर फ़ोटो खींचता है, कोई ऐसा होता है इशारा करता है ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, वो सिखाता है। डायरेक्शन जिसको कहते हैं, डायरेक्टर जिसको कहते हैं, डायरेक्शन देता है। कोई ऐसा होता है कि समझो आप प्रेमियों कि सामान को ले जा कर के रख देता है, कोई भोजन बनाता है, कोई गाड़ी चलाता है, शूटिंग में जाते हैं तब। ऐसे अलग अलग काम होता है, और जिसके लायक जो काम होता है उस काम में जब लग जाते हैं तो उसमें सफलता जल्दी मिल जाती है। ऐसे ही अब आपका अगर गुरु महाराज का नाम बढ़ाना है, काम को बढ़ाना है, तो हर तरह के लोगों की ज़रूरत है इसमें, उसमें सहयोग करना चाहिए। देखो पहले तो आप ये समझो कि यानी जैसे मैंने बताया सत्संग वचन, सत्संग को सुनना चाहिए। दूसरा सदगुरु मिलन, सदगुरु का मिलना, तो सदगुरु तो मिल गए, गुरु महाराज तो मिल गए। अब गुरु महाराज को समझना और गुरु महाराज के मिशन को पूरा करना, यह समझने की ज़रूरत है, उसमें लगने की ज़रूरत है। नाम भी आपको मिल गया जो एक आधार है जीव को पार करने का, घर ले जाने का, फिर उस नाम की कमाई में लगो। लेकिन नाम की कमाई अभी हो नहीं पाती है।
नाम की कमाई आप कर नहीं पाते हो, उसका यही कारण है कि सेवा के द्वारा कर्म नहीं करते हैं, गुरु को आप पहचान नहीं पाते हो, गुरु के आदेश का आप पालन नहीं कर पाते हो, सत्संग में कम आते हो, सत्संग में लोगों को, परिवार वालों को नहीं लाते हो, तो आप उसी में फंसे रह जाते हो। भूल और भ्रम की इस दुनिया में भूल और भ्रम में ही पड़े रह जाते हो। इसलिए आपको समझने की और आज जानने की ज़रूरत है। तो देखो, आज का तो कोई सत्संग था नहीं, या तो ज़बरदस्ती करवा लिया आप लोगों, इतने लोग आए बैठ गए, तो क्या करें। शाम को होगा, इतना बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया, बक बक करते हुए, बोलते हुए, दुबला पतला शरीर कहाँ तक काम देगा भैया। ये 75वां साल चल रहा है उम्र का, तो आप ये समझो, अब ज़्यादा नहीं, आपको जो बताया गया उसको समझो, सुनो, मनन करो। न समझ पाए हो दूसरों से पूछो, करना क्या है अपने जिम्मेदारों से पूछो। जो कार्यकर्ता आप लोग आए हो, सेवा करना चाहते हो, वो अन्य जिम्मेदारों से पूछो क्या सेवा हमको करना है। जो लोग आप जिम्मेदारी महसूस कर रहे हो, आप खुद भी करो, इनसे भी कराओ, तो आपकी जिम्मेदारी पूरी मानी जाएगी। तो ये सब काम आज करो, ईटिंग मीटिंग गोष्ठी ये हो, जो भी काम है ये सब आज करो। और शाम को फिर 5 बजे से सत्संग होगा, उसमें जो आप नए लोग आए हो, गुरु की दया रहेगी तो नामदान हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह विनती गुरुदेव हमारी, गुरु पद स्नेह छूटे नहीं कबहू, गुरु भाव छूटे संसारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रतिनित, रहूं नाम आधारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, शब्द कूप की सूरति हमारी, बनी रहे पनिहारी,
बन यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्दयमीय रस पिय निरंतर झूले अधर्म जारी जो यह विनती गुरुदेव हमारी। सहस कमल दल छिन्न में उतरे सहस त्रिकुटी लेय समारी त्रिकुट यह विनती गुरुदेव हमारी। निरखय रूपहंस अपना खोले द्वार किवाड़ी खो यह विनती गुरुदेव हमारी। पार सतनाम समाए गो दुख सुख से हुई न्यारी दो यह विनती गुरुदेव हमारी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय